वैशाली जी, कौन से स्टॉक्स रेकमेंड करना चाहेंगी? ऑल टाइम हाई लेवल्स है, आपका मानना है कि मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे? मैं एक तो अदानी पोर्ट एक अच्छा सा रिस्क रिवॉर्ड एक ट्रेड बन सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी काफी एक्सेप्शनली हाई है और प्रीवियस हाई भी जो है वो क्रॉस कर चुका है। तो अगर ये सस्टेन करता है तो आई थिंक ये 1500 के टारगेट्स मिल सकते हैं यहाँ से। 1390 का स्टॉप लॉस और 1500 का टारगेट। और दूसरा है वो मैं कैश सेगमेंट से कहूंगी, वो है जियो। जियो में भी हमने काफी एक मोमेंटम देखा है, वॉल्यूम पिकअप है और एक ट्रेंड बन चुका है। सो आई वुड से जियो में भी एक 350 के स्टॉप लॉस के साथ 400 के टारगेट के लिए। तो ये है पसंद इस वक्त वैशाली जी की। बढ़ते हैं आगे और नितलेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ट्रेड के लिहाज से हमारे सेगमेंट के लिए आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं? देखो, पहला जो ट्रेड होगा वो होगा मेरा डिवी स्लैब का। डिवी स्लैब में अगर हम लोग देखेंगे तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे मैं कॉन्ट्रा जाना पसंद करूंगा। यहाँ पे हम लोग 4100 से लेके 4110 इस रेंज में हम लोग बिकवाली करेंगे और यहाँ पे हम लोग प्लान करेंगे 4160 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे। 3950 ये मेरा क्या होगा, पहला टारगेट होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, अगर ये 4150 160 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से पोजीशंस को कट करके बाहर हो जाए, क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर एक कप एंड हैंडल पैटर्न का भी फॉर्मेशन बन रहा है। तो यहाँ पे ट्रेड जो बन रहा है वो कॉन्ट्रा है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लान करें। दूसरा जो ट्रेड होगा वो होगा मेरा बायोकॉन का। बायोकॉन में अगर हम लोग देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 315 318 इस रेंज के आसपास। तो यहाँ पे भी मैं शॉर्ट जाना पसंद करूंगा। 315 316 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वहां पे हम लोग शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट का, मतलब 320 प्रीवियस जो हाई है वहां पे हम लोग प्लान करेंगे। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए स्टॉक 305 से लेके 300 के रेंज में देखने को मिल सकता है। दोनों ट्रेड शॉर्ट साइड के हैं। भले ही मार्केट एक अपसाइड वाला मोमेंटम दिखा रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया जो है वो मेरे हिसाब से लग रहा है कि यहाँ से एक मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये नज़रिया और ये पसंद फिलहाल आती हुई स्टॉक के लिहाज से, ट्रेडिंग के लिहाज से नितलेश जी को। वैशाली जी, अब मैं आपके पास आना चाहूँगा और ज़रा गौर कीजिए सुज़लॉन एनर्जी पे। और हमने कल भी देखा था कि तेज़ी यहाँ पर नज़र आई थी। आज हम देख रहे हैं कि अच्छी तेज़ी, लगभग 3.25% की तेज़ी हम इस वक्त देखते देखते हमें नज़र आ रही है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी ये स्टॉक वॉलेटाइल मार्केट में लगभग 12.25% का रिटर्न दे चुका है। वहीं अगर हम पिछले 1 महीने में देखें तो थोड़ा सा जो है वो एक संतुलित इसका प्रदर्शन रहा है। लगभग 14% तक का रिटर्न यहाँ पर नज़र आया है। सुज़लॉन एनर्जी और इसमें थोड़ा मैं जोड़ देता हूँ SJVN को भी, इन दोनों पर राय दीजिए। सुज़लॉन का एक अच्छा सा ट्रेंड बन चुका है। इनफैक्ट ये रैली शुरू हुई है, दोबारा जो मोमेंटम रैली है वो 41 लेवल्स के लेवल से है। तो वन वे तो थोड़ा रिट्रेसमेंट जरूर आ सकता है, बट ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। इन ऑल लाइकलीहुड वो प्रीवियस हाई 50-51 लेवल्स को रीटेस्ट कर सकता है। तो आई थिंक इसमें बने रहना चाहिए और 40 के स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरी बात करें SJVN की, तो SJVN ऑल्सो इट्स डूइंग वेरी वेल। स्टॉक में काफी तेजी दिख रही है और ग्रेजुअली ये अपवर्ड हायर हाइज बना रहा है। सो आई थिंक इवन नियर टर्म के लिए अगर देखें तो 143 के स्टॉप लॉस के साथ इसको कंसिडर किया जा सकता है। मोमेंटम ये क्रॉस करता है 150 152 को, तो आई थिंक ये 160 के लिए तैयार है। SJVN पर ये राय 151 152 क्रॉस कर सकता है और अगर वो क्रॉस करेगा तो 160 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। और सुज़लॉन एनर्जी में भी पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ रहा है। ये राय थी दोनों ही स्टॉक्स पर। कुछ मेटल स्टॉक्स की बात करते हैं, उसमें हिंदुस्तान जिंक। याद रखें पिछले 1 महीने में करीब 90% का गेन्स दिखे हैं, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी मेटल इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर तो है ही, उसी के साथ निफ्टी मेटल इंडेक्स में टॉप लूजर हिंदुस्तान जिंक है। करीब 6% की गिरावट हिंदुस्तान जिंक पर है आज के ट्रेडिंग सेशन में। एक टेक्निकल राय ले लेते हैं। ग्लोबली कमोडिटी प्राइसेस चढ़ रहे थे, जिसके चलते मेटल प्राइसेस में तेजी दिखी, लेकिन अब टेक्निकल्स पर क्या राय बनती है हिंदुस्तान जिंक पर? वैशाली जी, हिंदुस्तान जिंक के चार्ट से क्या निकल कर आ रहा है और अगर किसी व्यूअर के पास हिंदुस्तान जिंक है तो उन्हें क्या करना चाहिए?
देखिए टेक्निकली आप देखेंगे तो 280 टू 90 लेवल से एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, एक अच्छा सा लंबा कंसोलिडेशन के बाद, और राइट फ्रॉम 292 हमने देखा है दैट 800 के हाइट्स तक ये जा चुका है। मेरे हिसाब से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर कर लेनी चाहिए, और या तो इनफैक्ट फुली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और जो नहीं करना चाहते हैं तो वो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखे 710 का। अगर ये 700 लेवल्स क्रॉस तोड़ता है तो फिर फर्दर प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। आई वुड से पार्शियल प्रॉफिट में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो ये राय थी हिंदुस्तान जिंक पर। आगे बढ़ते हैं, डिफेंस स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं। शानदार तेजी डिफेंस स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करते हैं, करीब 18% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में ही दिखाई दे रही है। कंपनी के नतीजे आए थे, चौथी तिमाही के नतीजे काफ़ी अच्छे थे। रेवेन्यूज़ में 70% का ग्रोथ दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, मुनाफा डबल हुआ, मार्जिन्स भी एक्सपैंड हुए, तो काफ़ी अच्छे नतीजे थे, जिसके चलते गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में आज करीब 18% की तेज़ी दिखाई दे रही है। इसी के अलावा डिफेंस स्पेस से कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो मैस्गाव डॉक शिप बिल्डर्स 7% ऊपर है आज के ट्रेडिंग सेशन में। कोचिन शिपयार्ड में भी करीब 12% की तेजी है। तो कई सारे डिफेंस स्टॉक्स हैं जो आज के ट्रेडिंग सेशन में नतीजों और बाकी कारणों के दम पर फोकस में है। इसी पर राय ले लेते हैं नितिलेश जी, डिफेंस स्टॉक्स पर क्या राय बनती है? मैस्गाव डॉक शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच, तीनों ही स्टॉक्स पर अपनी राय दें। देखिए स्टॉक में मोमेंटम जो है वो बिल्कुल बना रहेगा, तो यहाँ पे बस आपको ट्रेलिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ ही चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मस्गाव डॉग में एक साइकोलॉजिकल नंबर जो था 3000 का, उस 3000 के लेवल के ऊपर अभी वो सस्टेन कर रहा है। जब तक ये 3000 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक आप अपने लॉन्ग्स को क्या करें, होल्ड करें, लेकिन 3000 के नीचे अगर ये आता है तो यहाँ से एक बार के लिए फिर से डाउनसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, लोअर लेवल के ऊपर जब भी इसमें गिरावट आती है तो वहां पे बाइंग करने की कोशिश करें। बेस्ट बाइंग जो लेवल होगा वो 2200 से लेके 2500, ये लेवल आपके लिए मस्गाव डॉक में हो सकते हैं। और दूसरा जो काउंटर मुझे आपने पूछा थोड़ी देर पहले गार्डन रीच का, तो वहां पे भी एक मोमेंटम स्ट्रेच हो चुका है और 90 डिग्री में स्टॉक अभी ये ऊपर जा रहा है। तो जब तक स्टॉक पुल ऑफ नहीं होता है तब तक इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए, तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। स्ट्रक्चर अगर हम लोग बात करेंगे तो मस्गाव डॉक का अच्छा है और लोअर लेवल के ऊपर हम लोग वहां पे बाइंग करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय थी डिफेंस स्टॉक्स पर बाय ऑन डिप्स की सलाह हमारे गेस्ट से आपके लिए आ रही है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और ग्रेफाइट मैन्युफैक्चरर्स की बात करते हैं। एचईजी और ग्रेफाइट इंडिया, ये दोनों स्टॉक्स है ये सेक्टर के जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स मैन्युफैक्चर करते हैं। एचईजी की बात करें तो भारी गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है, करीब 9.5% की गिरावट। कंपनी के नतीजे आए थे, नतीजे काफ़ी कमज़ोर थे। सिक्वेंशियल बेसिस पर देखें तो 11% की रेवेन्यू डिक्लाइन दिखी है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 70% की गिरावट दिखी है। इसी के साथ कंपनी ने डीमर्जर भी अनाउंस किया है। कंपनी का जो ग्रेफाइट बिजनेस है वो इस बिजनेस से डीमर्ज होकर एक नए बिजनेस, नए कंपनी में चला जाएगा। और तो एक कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट भी अनाउंस हुआ है, लेकिन उसके बावजूद नतीजों के दम पर जो काफ़ी कमज़ोर थे, स्टॉक में 9.5% की गिरावट दिखी है। वैशाली जी, एचईजी पर आपकी राय लेंगे और एचईजी के साथ ग्रेफाइट इंडिया पर भी अपनी राय दें। दोनों ही स्टॉक सेम सेक्टर पे है। ग्रेफाइट इंडिया में भी 2.5% की गिरावट दिखी है, तो एचईजी और ग्रेफाइट दोनों ही स्टॉक्स पर क्या राय है? ग्रेफाइट में एकदम क्लियर पिक्चर है, लोअर टॉप बना रहा है और करेक्टिव मूव में है। अनलेस एंड अनटिल ग्रेफाइट 620 630 तक वापस सस्टेन ना करे तो व्यू थोड़ा बेरिश ही रहेगा, और आई थिंक ये 550 की तरफ जा सकता है। और एचईजी की बात करें तो दिस इज वन सच एक ट्रेंड रिवर्सल जैसा दिख रहा है, बट हावेवर कंफर्मेशन 2300 लेवल्स अगर टूटता है तो फिर आई थिंक ये ट्रेंड रिवर्सल का एक व्यू बनेगा। तो 2300 टूटता है तो एग्जिट कर लेना चाहिए।